दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube मंच सामाजिक अध्ययन सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है प्रमुख संपत्ति। भारत में कई सारे संपत्ति प्रचलन में आए, लेकिन मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो ये संपत्ति अभी पूरी तरह से लोगों के जीवन में नहीं है, लोगों के दिलो दिमाग में नहीं है कि ये भी संबंध हमारे यहाँ प्रचलन में था। आज विश्व के बहुत सारे देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रचलन में है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से लोग अपनी दैनिक जीवनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम इस पर प्रकाश डालें कि जो हमारे भारतवर्ष में ये कितने संवत थे, उसका अध्ययन करेंगे हम सभी। पहले संवत की अगर हम बात करें तो पहला संवत जो था कली संवत ये प्रारंभ हुआ था 3102 ईसा पूर्व को कली संवत, और 3102 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 3102 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म से 3102 वर्ष पहले ये कली संवत प्रचलन में आया था। और ये प्रचलन में आया था महाभारत युद्ध के समय, राजा परीक्षित के जन्म के समय ये प्रचलन में था। अब जन्म के समय ये प्रचलन में था, लेकिन उसके बाद इसके विषय में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। कहीं स्पष्ट नहीं हो पाता है कि ये वास्तव में कितने दिन चला था, कब चला था, कैसे चला था। स्पष्ट रूप से ये प्रचलन में लोगों के जेहन में नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो उसके 26 वर्ष बाद, मतलब ईसा पूर्व 3076 वर्ष, ईसा पूर्व 3076 ईसा पूर्व में एक अन्य संवत प्रचलन में आया जिसको बोलते हैं 70 से संवत 3076 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व से 3000 ईसवी से, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 3076 वर्ष पहले ये प्रचलन में आया था 70 संवत। और इसको लौकिक संवत के नाम से भी जानते हैं। लौकिक संवत मतलब कली संवत के 26 वर्ष बाद ये प्रचलन में आया था, और इसलिए माना जाता है कि ये संवत कश्मीर के आसपास में प्रचलन में था, लेकिन स्पष्ट रूप से इसके विषय में भी ज्ञात प्रमाण नहीं मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बुद्ध संवत की, तो बुद्ध संवत 544 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 544 वर्ष पहले ये प्रचलन में आया था। आप जानते हैं कि 563 ईसा पूर्व को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और 483 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। उसके बीच में ये 444 ईसा पूर्व को ये प्रचलन में आया था बुद्ध संवत। और लंका गणना के अनुसार ये, अब जानते हैं कि बौद्ध धर्म लंका में, एशिया के कई देशों में है, तो ये लंका की गणना के अनुसार ये 544 ईसा पूर्व में ये बुद्ध संवत प्रचलन में प्रकाश में आया था। इसके बाद अगर बात करें महावीर संवत की, तो महावीर संवत 527 ईसा पूर्व को आया था प्रचलन में, 527 ईसा पूर्व। हम जानते हैं 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म होता है, और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। इस बीच 527 ईसा पूर्व ये महावीर स्वामी द्वारा प्रचलित इस संवत का प्रयोग जैन सभाओं में, यानी कि जैन संगीतियों में जैन संगीत में जो गणना होती थी उनमें ये प्रचलन में आया था महावीर संवत। अगले संवत की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत या विक्रमी संवत बोलते हैं, जो 57 ईसा पूर्व प्रचलन में आया था। 57 ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 57 वर्ष पहले, 57 ईसा पूर्व को ये प्रचलन में आया था। इसको राजा विक्रमादित्य उज्जैनी में शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत ये राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व इस संवत को चलाया था। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद आप जानते हैं ईसा मसीह का जन्म है, ये सब ईसा पूर्व थे। तो ईसा के जन्म के पहले ये सारे संवत प्रकाश में आए थे। मुख्य रूप से अगर देखें तो ये संवत तो स्पष्ट रूप से इसके विषय में पूरी जानकारी कहीं नहीं मिलती है, लेकिन इनके विषय में कुछ कुछ जानकारी मिलती है। और ईसवी के पहले के, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले के ये
संवत है। उसके बाद हम बात करें कि ईसा मसीह के जन्म के बाद मतलब कब कौन कौन संवत प्रकाश में आए थे, तो सबसे पहला संवत है ईसा मसीह के जन्म के बाद जो प्रकाश में आया था वो है शक संवत। शक संवत 78 ईस्वी को प्रचलन में आया, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद ये प्रचलन में आया था, जिसको कुषाण शासक कनिष्क ने इस शक संवत को बनाया था और इस संवत को शालिवाहन संवत के नाम से भी जानते हैं। शक संवत को शालिवाहन संवत के भी नाम से जानते हैं और ये संवत भारत का आधिकारिक कैलेंडर भी है, भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर है ये शक संवत, और भारत सरकार का मतलब राष्ट्रीय कैलेंडर है। और भारत सरकार ने इसको 22 मार्च 1957 को इसको अधिग्रहण कर लिया था। इस कैलेंडर 22 मार्च 1957 को आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया था भारत सरकार ने, यानी कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 1957 में इसको आधिकारिक कैलेंडर घोषित कर दिया भारत सरकार ने। अगले संवत की बात करें तो ये कलचुगी संवत है। कलचुगी संवत 248 ईस्वी को प्रकाश में आया और ये चेदी के कलचुगी वंश के राजाओं द्वारा ये संवत चलाया गया था 248 ईस्वी में कलचुगी संवत। अगले संवत की अगर हम बात करें तो ये संवत गुप्त संवत है और गुप्त संवत 300 गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी को ये गुप्त संवत चलाया गया था। अगले संवत की बात करें तो हर्ष संवत है। हर्ष संवत 606 ईस्वी में चलाया गया था। थानेश्वर यानी कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के द्वारा 606 ईस्वी में इसको चलाया गया था और 606 ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था। इस उपलक्ष्य में हर्ष संवत चलाया गया था। अगले संवत की बात करें तो हिजरी संवत है। हिजरी संवत आप जानते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा इसको चलाया गया था 622 ईस्वी में, इसलिए कि 622 में मोहम्मद द्वारा मक्का ताकर मदीना गमन होता है, मक्का से मदीना जाते हैं और मक्का से मदीना जाने की स्मृति में ही ये हिजरी संवत 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब द्वारा चलाया जाता है, इसलिए कि मक्का से मदीना जाना ही हिजरत कहलाता है और हिजरत कहलाता है तो वहाँ मक्का से मदीना जाने की स्मृति में मोहम्मद साहब ने ये हिजरी संवत 622 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अगले संवत की अगर हम बात करें तो कोल्लम संवत है। कोल्लम संवत 825 ईस्वी को चलाया गया था और इसको चालुक्य विक्रम संवत भी बोला जाता है। इसको चालुक्य विक्रम संवत भी बोला जाता है। इसे कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य फोर ने मालाबार यानी केरल क्षेत्र में चलाया था इस संवत को। मालाबार के केरल क्षेत्र में ये चलाया था कोल्लम संवत कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य फोर ने। इसे चालुक्य विक्रम संवत के नाम से भी जानते हैं कोल्लम संवत को। अगले संवत की अगर हम बात करें तो अगला संवत है इलाही संवत। इलाही संवत को 1583 ईस्वी में मुगल वंश के शासक अकबर द्वारा चलाया गया था। मुगल वंश के शासक अकबर द्वारा इलाही संवत 1583 ईस्वी में चलाया गया था। अगले संवत की अगर हम बात करें तो राजशक संवत है। राजशक संवत 1674 ईस्वी में चलाया गया था और 1674 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और छत्रपति मराठा शासक जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। इस राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में 1674 ईस्वी में ये संवत चलाया गया था। तो ये कुछ प्रमुख संवत हैं जो हमारे यहाँ अपने भारतवर्ष में प्रचलित था, जिसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब इसके बाद ये अभी जैसे 2024 चल रहा है, 2024 अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर वो 2024 है। तो 2024 अब इसके आधार पर ये गणना किया जा सकता है कि अभी कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है, कौन सा महावीर संवत चल रहा है 2024 में, कौन सा महावीर संवत है, कौन सा बुद्ध संवत है, कौन सा कली संवत है। अभी गणना करके निकाला जाए तो कितना कली संवत अभी तक हुआ है या फिर कौन सा
शक संबंध चल रहा है, अभी इस आधार पर कौन सा कलजुगी संबंध चल रहा है, कौन सा गुप्त संबंध, हर्ष संबंध कौन सा चल रहा है, इसको एक दूसरे से गुणा भाग करके आंकड़ा निकाल करके ये लगाया जाता है कि कौन सा संबंध अभी वर्तमान में चल रहा है इन सब में से। तो अगली वीडियो में आप देखेंगे कि मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप देखेंगे कि अगर आपको शक विक्रमी संबंध निकालना है या महावीर संबंध निकालना है या शक संबंध निकालना है, कलजुगी संबंध, इसमें से कौन सा संबंध अभी वर्तमान में निकालना है उसको स्पष्ट तरीके से मैं वीडियो में डाल दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।